उनको इंटरेस्ट भी है, जानते भी हैं, तो क्या हम ऐसा साधन रखें, या कई बार आता है क्या गिफ्ट रखें, कौन से वरदान रखें जो हम उनको दे सकें, सेवा करें। बाबा, ब्रह्मा बाबा, आप लोगों ने शायद पहले भी ये कहानी सुनी हो कि वो उन दिनों में जब बिजनेस था उनके फादर का, तो कोई प्लेन या गाड़ियाँ, तो कोई ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज होती थी जहाँ पर ट्रेन भी नहीं जाती थी, तो सभी लोग अपनी अपनी सवारी करते थे। तो एक बार बाबा कहते हैं कि अपने लौकिक पिता के साथ कहीं बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहे थे, तो बहुत प्यास लगी, बहुत प्यास लगी। तो वहां पर कुछ पानी का प्रबंध दिखाई नहीं दिया, तो एक माता थी, वो बहुत बढ़िया एक झोंपड़ी में थोड़े से मटके पानी के लेकर के बैठी थी। तो उन्होंने कहा कि एक कप, एक गिलास पानी दे दो मेरे फादर को। तो बाबा ने पानी पिया, उस बाबा के फादर ने पानी पिया और बोला कि घर चल के हाँ, प्रबंध करो कि इस एरिया में कुएं खुदवाओ। कुछ वो पंप पंप होते थे ना पानी के लिए, वो बनवाओ। तो जैसे कि एक परोपकार की भावना उनके मन में जगी, और ब्रह्मा बाबा जो कुछ भी दान पुण्य करते थे तो कहते थे सर्व के भले के लिए, इसका फल मुझे सिर्फ नहीं मिले लेकिन सारी विश्व की आत्माओं को मिले। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर हम भी सभी संगठित रूप में ये संकल्प रखें कि विश्व का कल्याण हो, तो कई बार दादी जान की हमारे पास साल में एक बार तो आती ही थी, तो कई बार ऐसे ग्लोब, हाँ, मतलब संसार का सारा नक्शा ग्लोब बहुत मिलते थे। तो एक ग्लोब था जो घूमता रहता था सोलर से, ये मुझे दे दो। ऐसे गिफ्ट नहीं लेते थे, मैं दृष्टि दूंगी, जैसे जैसे ये घूमेगा मैं विश्व कल्याण के लिए। तो इसका मतलब कि हम अपने संकल्प को बेहद का रखें, और विनाश की बात तो आजकल दुनिया ही कर रही है, परंतु कल्याण की जो बात है वो कोई नहीं करता है। तो इसलिए जो बाबा कह रहे हैं ना, विश्व कल्याणकारी हम सबको बनना है, तो कैसे होगा? जैसे सूरज की एक किरण भी कहीं भी होगी रोशनी देगी ना, वैसे हमारा संकल्प भी जहां भी पहुंचेगा तो उससे कुछ न कुछ उस आत्मा को प्राप्ति होगी, कुछ स्थापना के कार्य में आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट जरूर होगा। तो इसलिए जब भी याद में बैठे, कोई टाइप ऐसा रखो जिसमें मुझे विश्व कल्याण करना है। तो बाबा बता रहे हैं कि आपको आज क्या याद रखना है, कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। तो बाबा कहते हैं जैसे दुखी आत्माओं के मन में आवाज शुरू होता है कि अब विनाश हो, वैसे ये मन में विनाश करने वालों के मन में आता है। जैसे आप कल्याणकारी आत्माओं के मन में ये संकल्प आता है कि अब जल्दी ही क्या करना है, सर्व का कल्याण हो। मुक्तिदाता नहीं, बाबा ने कहा मुक्ति वर्ष। कल्याण शब्द भी देखो, सुखी हो नहीं, कल्याण हो मतलब ये आत्मा जो है अ, उसकी स्थिति अच्छी हो, दूर हो दुख से। तो बाबा कहते हैं जब ये संकल्प होगा कि कल्याण हो सर्व का, तभी समाप्ति होगी। कल्याण हो, कल्याण हो, हर एक का कल्याण हो। तो बाबा कहते हैं कि
बिना हम्म, या विनाशकारी ये संकल्प ना हो, परंतु हम कल्याणकारी आत्माएं हैं। पहले नहीं ये सोचते थे। एक दो दिन पहले भी बाबा ने कहा, एक टाइम ऐसा था कि दिल्ली में एक लैंड थी अपना, लेकिन वो गवर्नमेंट वाले कहते थे नहीं ये हमारी लैंड है। उन दिनों में तो जमीन मिलना ये वो बहुत बड़ी बात होती। वो रजौरी गार्डन दिल्ली की तरफ थी बहुत साल पहले, मैं समझती हूँ 50-60 साल पहले। तो बाबा ने ऐसे ही बोला कि गवर्नमेंट को बोलो कि अगर आप हमें ये लैंड दे दो 10 साल के अंदर अ, राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। बाबा ने ये नहीं कहा विनाश होगा। तो 10 साल लोग हिसाब करने लग गए कि बाबा ने बोला है। तो नहीं, बाबा ने कहा 76 में, मैं उस समय गयाना में थी और मुझे पासपोर्ट के लिए इंडिया आना था। बोला देखो मोहिनी बहन भी वापस जा रही है क्योंकि विनाश होना है। 15 तो जयंती बहन मेरे से थोड़ा पहले गई थी, उसने वहां बताया होगा कि बाबा ने कहा है 76 तक ही हमें टाइम है, फिर तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो किसी बहन ने किस तरह से, तो जब वहां मैं गई तो सब कहे भाई ये तो बाकी 8 महीने रहते हैं, दुनिया तो खत्म होने वाली है। तो ऐसे करके जैसे नहीं बाबा ने मुरली में कहा, और कई उस समय इतना कईयों ने सीरियसली लिया, समेट लिया या ये कर लिया। तो जब 76 चला गया, कुछ हुआ तो नहीं, विनाश तो हुआ नहीं। विनाश तो हुआ नहीं, ये आवाज बहुत हो गई थी। फिर बाबा ने बताया अभी हमको, बाबा कहते हैं आप लोग विनाश की बात नहीं करो, हाँ, लेकिन क्या रखूं मन में भावना कि सर्व का कल्याण हो। तो कल्याणकारी आत्माओं के बाबा कहते हैं मन के संकल्प द्वारा क्या होगा। हाँ, एक इशारा मिलता है। क्या इशारा मिलता है? कि हमें एवर रेडी रहना है। हम्म, कोई भी सेकंड कुछ भी ईश्वरीय सेवा मिल सकती है, एवर रेडी रहना है। तो बाबा कहता है कि सबके मन में ये पावरफुल संकल्प हो तो ज्वाला रूप के द्वारा क्या करना है, विनाश ज्वाला को तेज करना है। ज्वाला से सोचो, योग की ज्वाला से क्या होगा। हम्म, उस ज्वाला से तो क्या हो रहा है, आपने नेपाल का सुना, कई देशों में हो रहा है अभी। अग्नि कोई कम नहीं होती। अग्नि जब हम लोग, आपने सुना होगा 1-2 साल पहले लॉस एंजलिस में आग लग गई, तो उसकी हवा जो थी, कितना भी पानी डालते थे उसकी हवा से बिल्डिंग 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 की बिल्डिंग। और जो एरिया थी वहाँ बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोग रहते थे, और सब मकान लकड़ी के होते हैं, फिर उस पर पेंट किया होता है। तो आग लगने में तो और लगती गई और लगती गई। कोई गवर्नमेंट क्या बहुत कोशिश की, प्लेन के द्वारा पानी बहुत तरह से बुझाने की कोशिश की, पर कंट्रोल में ही नहीं आती थी। हवा लगती जाए फैलता जाए। तो लगता था उनको क्या होगा, करोड़ों का नुकसान। लोग भी उनके पास घर नहीं है। चलो गवर्नमेंट ने मदद की, लोगों ने काफी एक दूसरे को बहुत मदद की, लेकिन तत्व जो है, चाहे पानी है, जब पानी भी अभी हमारा आबू का देखो ना, रास्ता भी बंद हो गया था। तो पानी से भी, हवा से भी, अग्नि से भी, पांचों तत्व देर तो नहीं लगती ना कोई भी कुछ खत्म करने में। बस दादी प्रकाश मणि प्लेन से हम उनको साउथ अमेरिका ले गए थे। तो चिली है लास्ट देश है समुद्र का। तो दादी ऊपर देखे, इतने समुद्र, इतना पानी, कितनी क्या देर लगेगी पृथ्वी को लेने में पानी को। इतने समुद्र में तो डूबने में देर नहीं लगती।
मतलब पांच तत्व तो कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी हो भी सकता है। तो दोनों तरह से एवर रेडी रहना है। ये जब अहमदाबाद में प्लेन का हुआ था, तो उसमें दो युगल थे बीके के। एक युगल इंडिया से जा रहा था, और मतलब पहली बार जा रहे थे, एक युगल था, और एक बीके ही था पहले से। क्या लगता है? 2 मिनट लगते हैं। कोई भी, बाबा कहता था, कलयुग की कोई भी सुविधा, हाँ, कोई भी ऐसा साधन नहीं होगा जिससे फिर दुख ना मिले। पहले सुख मिलेगा, पर जिस दिन दुख मिलना है, तो एक एक दिन क्या, एक एक घंटे में सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए एवर रेडी रहने के लिए अपना बुद्धि योग, हाँ, लंगर उठा हुआ हो। इस दुनिया में हमारा लंगर उठा हुआ है, तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नहीं, ऐसे नहीं है कि कहते हैं ना, एक व्यक्ति नाव में बैठा, सारी रात उसने सोचा नाव चल रही है, सवेरा हुआ तो वहीं की वहीं खड़ी थी नाव। क्यों? क्योंकि लंगर उठा हुआ नहीं था। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि, बाबा तैयार करता रहता है, लंगर उठा हुआ है। आप लोग यात्रा कर रहे हो, मंजिल तक हमें पहुंचना है। तो इसलिए बाबा के, हम कल्याणकारी हैं। अपने हमारे योग की ज्वाला के द्वारा, हाँ, कैसे सबको मुक्त करना है। विनाश तो बाबा कहते हैं देर नहीं लगेगी करने में, होने में। लेकिन आप सभी एवर रेडी रहो, ऐसा हम बच्चों के प्रति बाबा का इशारा है। ओम